तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है? किसी भी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। अब यहां पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये मान लीजिए एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर में ये कौन सा सेल है? ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर में ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है, ये कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। जबकि हम लोग जब प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उसमें ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्लांट सेल के अंदर में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सेल वॉल कहते हैं। मतलब सेल वॉल के अंदर में नीचे वाला अंदर का जो लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। मतलब दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। अंतर बस ये कि एनिमल सेल में सबसे बाहरी लेयर होता है, जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। सेल वॉल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है, प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। बट यहां पर मैंने आपको मेंशन भी कर दिया, मैंने जो आपको समझाया कि प्लांट सेल के अंदर में ये आउटर मोस्ट कवरिंग कौन होता है? सेल वॉल होता है। दैट मीन सेल वॉल के अंदर में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब बात आता है कि एक पॉइंट आपको बहुत ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिवली मतलब कुछ को सेलेक्ट करेगा, मतलब ये अपने में से कोई भी मटेरियल को आने जाने नहीं देता है। कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही वो अपने में से सेल के अंदर, सेल से बाहर आने जाने देगा, और अधिकतर मटेरियल को ये नहीं आने जाने देता है। अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, ये खुद में से कुछ ही मटेरियल को आने जाने देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर के नाम से जाना जाता है। अब बात आती कि ठीक है, कवरिंग समझ में आ गया कि बाहर का कवर होता है, दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसको लेकर के बहुत सारे मॉडल्स आए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो सबसे ज्यादा फेमस मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। इसको किसने प्रपोज किया था? इस मॉडल को प्रपोज किया था निकोलसन एंड सिंगर ने 1972 में। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लूइड और मोज़ेक का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको वीडियो के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते बता दूंगा। पहले समझिए कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या कॉन्सेप्ट है, किस चीज से बना हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कंपोज्ड है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। लिपिड मतलब एक तरह का फैट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के कंपोजिशन से बना होता है। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि इसका जो मेम्ब्रेन है ये कैसा होता है? लिपिड बाई लेयर होता है। मतलब इसमें जो लिपिड का लेयर होता है वो 2 लेयर का होता है। ठीक है। अभी मैं आपको मॉडल भी दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा सा इन सब चीजों को समझ लीजिए। लिपिड के 2 लेयर होते हैं। ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने बना दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखेंगे लिपिड के 2 लेयर बने हुए दिखाई देते हैं। अब ये लिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड जिसे कहते हैं, उसमें ये वाला हिस्सा हेड कहलाता है और ये वाला हिस्सा टेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हेड वाला हिस्सा होता है ये कैसा होता है? बाहर की तरफ होता है, और ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, मतलब वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब अट्रैक्ट या लविंग, जो वाटर को लव करता है, दैट मीन्स वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि ये टेल वाला जो हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, किधर की तरफ होता है? इनवर्ड। ये कैसा होता है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। दैट मीन ये वाटर को रिपेल करेगा। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेट करना, मतलब उसे डरना, दूर भागना, मतलब उसको पसंद नहीं करता। ये इस तरह से ये 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब यहां पर फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन जो है एक गेट कीपर की तरह काम करते हैं, मतलब वो अपने में से मटेरियल्स को आने जाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब जो मैंने चीज आपको समझाया उसको जरा मॉडल के अकॉर्डिंग देख भी लिया जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पे जो मैंने आपको बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये 2 लेयर है। किसका है, फास्फोलिपिड का 2 लेयर है। ठीक है, इसमें ये वाला आउटवर्ड जो है ये क्या है, ये हेड कहलाता है और ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, जिसका नेचर मैंने अभी आपको समझा दिया। अब बीच बीच में यहां पर क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन जो बीच में है तो इसको बोला गया इंटीग्रल प्रोटीन, और साइड साइड में बाहर की तरफ जो प्रोटीन लगे होते हैं उसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बीच बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल दिखाई देगा, साथ में ये 2 कुछ और मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं जिसको क्या कहते हैं, ये पहला वाला है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ये किस चीज का कंपोजिशन होगा इसको भी समझ लीजिए। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन आप जानते हैं, दैट मीन्स इसका मॉलिक्यूल किसका कंपोजिशन है, ग्लाइकोप्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपोजिशन होता है। इसी तरह से ये जो लेयर बना हुआ है इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसका मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, ग्लाइको मतलब मैंने बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड मतलब फैट जानते हैं, इसका मतलब एक कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर के बना होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मटेरियल का जो आना जाना होता है वो इन्हीं प्रोटीन के हेल्प से क्या होता है, अंदर या सेल से बाहर जाना होता है। किसके हेल्प से, प्रोटीन के हेल्प से, मतलब प्रोटीन एक गेट कीपर की तरह काम करेगा, इन्हीं से होकर के मटेरियल को आने जाने देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्लूइड मोजेक मॉडल इसका नाम क्यों पड़ा, तो अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। फ्लूइड का मतलब क्या है, आपने अभी जो मॉडल में देखा, देखिए यहां पर क्या स्टेटमेंट लिखा है, पहले इसको पढ़ लीजिए। लिक्विड लाइक और फ्लेक्सिबल, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड लाइक और फ्लेक्सिबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, लिक्विड जैसा बिहेव करता है और फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। फास्फोलिपिड कैन मूव साइड वे विद इन द मेम्ब्रेन। जो फास्फोलिपिड जो लेयर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फास्फोलिपिड का लेयर आपको दिख रहा है ये क्या कर सकता है, ये बोल रहा है मूव कर सकता है, मतलब इधर उधर हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकता है मेम्ब्रेन के अंदर में। इसी वजह से तो क्या आता है इनके अंदर, मेक फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बनाता है, और कोई भी फ्लूइड जो होता है वो मूव करने की क्षमता रखता है, और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है। अब दूसरा वर्ड आया मोजैक। क्या वर्ड आया, मोजैक। अब मोजैक का मतलब क्या होता है, पैटर्न मेड ऑफ डिफरेंट पीसेस, मतलब मिक्स्ड अरेंजमेंट, किसी भी चीज का मिक्स फॉर्म में जब अरेंजमेंट होता है, जैसा आप इस मॉडल में देख रहे हैं, कहीं पर फॉस्फोलिपिड है तो बीच में आ जा रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, तो कहीं पर क्या आ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ जा रहा है, कहीं पर इंटीग्रल प्रोटीन, तो कहीं पर बीच में पेरीफेरल प्रोटीन आ जा रहा है, कहीं पर ग्लाइकोलिपिड आ जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी मिक्स्ड अरेंजमेंट का पूरा ये लेयर बना हुआ है, और इसी को क्या कहते हैं, मोजैक कहा जाता है। ठीक है, और ये चीज मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है, अरेंज्ड इन द पैच वर्क पैटर्न, मतलब वही मिक्स्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, मोजैक कहते हैं। इसी वजह से इस मॉडल का नाम भी क्या रखा गया, फ्लूइड मोजैक मॉडल रखा गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दोनों पैटर्न्स पाए गए। अब आखिरी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आखिरी टॉपिक चल रहा है बट आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। चलिए फंक्शन की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो गिव्स द शेप, आप देख ही रहे हैं सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो कवरिंग है तो इसका मतलब एक शेप देने में हेल्प कर रहा है।
बाहर का कवर है तो ये प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा होगा, तो सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। और क्या कर रहा था, आपने पढ़ा ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, दैट मीन ये कंट्रोल करता है किसी भी मटेरियल के मूवमेंट को। और साथ में सेल कम्युनिकेशन का भी काम करता है, दैट मीन एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन, मटेरियल का आना जाना, इन सबको भी क्या करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।